चलो इतने प्रकार का नाम दिया, बद्री नारायण चौधरी लिखा। चैप्टर का नाम क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बस देखो राइटर का नाम बस इतना याद रखना, प्रेमघन। इतने लंबा ने बद्री नारायण चौधरी नहीं, डायरेक्ट क्या है? प्रेमघन। चलो पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। सुन लेंगे लास्ट में। देखिए क्या कर रहा है, हाँ देखिए क्या कर रहा है। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महान महत्वपूर्ण कवि थे। भारतेंदु युग मतलब क्या? यार देखो एक युग मतलब युग था ना, जैसे मान लो कल युग सतयुग होता है ना, युग के हिसाब से इसमें युग बांटा गया। कौन सा युग? भारतेंदु युग। ठीक है, उसमें कुछ ईस्वी के हिसाब से बांटा गया था। बस याद रखना किस युग के थे? भारतेंदु युग के। आगे उनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855। कहाँ पर? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अकारक और इसका निधन हुआ था 1922 ईस्वी में। अब सोचो रे, इसका जन्म हुआ था 1855 में, निधन कब हुआ? 1922 ईस्वी में। आगे वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। मतलब वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ना, थोड़ा अच्छे थे, मतलब वो क्या बोलते हैं, भारतेंदु इसलिए कहा गया वो एकदम सच्चाई के प्रतीक वो रहते थे। ठीक है, वही करा कि वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, बहुत जगह घुमा फिरा। भ्रमण करना मतलब घूमना फिरना, बहुत जगह घूमा। ठीक है ना, घूमना भी चाहिए। घूमने से थोड़ा सा जिंदगी में क्या, देखो को नए नए स्थान पर जाते हैं, नए नए जगह पर जाते हैं, तब कुछ ना कुछ सीख मिलता है, कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलता है। ठीक है ना, हमको जाना चाहिए, घूमना चाहिए। आगे 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। एक समाज का स्थापना कर लिया। देखो इसने क्या याद रखना, प्रेमघन एक समाज का स्थापना किया, उसका नाम क्या रखा? रसिक समाज। रसिक समाज कहाँ पर? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में करा उन्होंने आनंद कादम्बनी, ये पूछा गया बहुत बार है, आनंद कादम्बनी किसका है? प्रेमघन का है। करा उन्होंने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका। मासिक पत्रिका का नाम क्या है? आनंद कादम्बनी। और नागरी नीरद किसका? साप्ताहिक पत्रिका। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे थे। साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और कलकत्ता अधिवेशन वो क्या थे? सभापति थे। ठीक है, आगे उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित हैं। मतलब अगर उसने जितना कुछ लिखा था उस सब को एक किताब में कर दिया, और उस किताब का नाम क्या दे दिया? प्रेमघन सर्वस्व। क्या नाम दे दिया? प्रेमघन सर्वस्व। आगे प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयागरामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। उसका नाटक का नाम याद रखना, भारत सौभाग्य, प्रयागरामागमन, ये सब क्या उसके नाटक। करक उन्होंने जीर्ण जनपद, ये भी याद रखना, जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। एक याद रखना, ये क्या है? काव्य है। जीर्ण जनपद क्या है? काव्य। कविता टाइप से नहीं होता है, कविता लिखा जिसमें क्या पूरा, जिसमें करा ग्रामीण जीवन, मतलब गांव आदमी कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, वो सब दिया गया किसमें? जीर्ण जनपद में। आगे करा प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रजभाषा और अवधि में की थी। उसने जो कविता लिखा ज्यादा कौन कौन भाषा में? ब्रज भाषा में और किसमें? अवधि भाषा में। करा किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खरी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ता है। मतलब करा लेकिन कुछ उसमें खरी बोली होता है ना, आकार में, जैसे कबीर सब लिखते थे ना, खरी बोली में लिखते थे। खरी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ साफ दिखलाई देते हैं। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। इसने क्या किया? साम्राज्यवाद और सामंतवाद, ये सब पढ़ा होगा। सामंतवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है? सामंतवाद मतलब जहाँ पर अमीर का क्या होता है? दबदबा होता है। ठीक है ना, उसका ये सब विरोध किया था। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहे का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। मतलब प्रेमघन सर्वस्व में से निकाला गया एक है जिसका नाम क्या है? स्वदेशी। ये यहाँ दिया गया है। कर इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। मतलब कर आजकल के जमाने में नया जागरण जो हो रहा है, नया चीज, उसमें जो जो हो रहा है उसके बारे में लिखा है। कर दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव उनके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उनकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है।
मतलब आज के लिए सब, मतलब जो चीज़ लिखा है ना आज के लिए सच में कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। नाम क्या है? स्वदेशी। पढ़ना शुरू कर स्वदेशी में, बहुत अच्छा कविता है, एकदम पढ़ने में खूब मजा आता है, बस ध्यान यहाँ रखोगे तब। चलो देखो क्या करा कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। समझो इसका मतलब क्या है, एकदम क्या बोला, सबे मतलब सब, विदेशी वस्तु मतलब विदेशी वस्तु, ठीक है, चाहे वो नर हो या गति हो, रति हो, रीत हो, सब दिखता है। मतलब आजकल के जमाना में सभी चीज, चाहे वो आदमी हो, न मतलब आदमी, चाहे महिला पुरुष जो भी हो, गति रति रीत, चाहे रीत को रीति रिवाज होता है ना, कुछ भी हो, सब विदेशी दिखता है। पहनावा, आदमी कहते हैं पहनावा से दिख भी नहीं क्या भारतीय है, लेकिन सब अंग्रेज भी यहाँ आ गया है, नहीं करना चाहता है। राइटर क्या करें, सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात सब दिखता है विदेशी सब, भारतीयता कछु नब भारत में दर्शात। मतलब कह रहा है कि अब क्या है कि भारतीयता भारत में कुछ भी दिखता नहीं है, भारत में तनी को भी भारतीयता नहीं दिखता, सब क्या दिखता है, विदेशीय दिखता है सब कुछ, चाहे आदमी हो या रीति रिवाज जो भी हो, नया नया रीति रिवाज आता है ना, बस वही बनाते हैं। पहले पता है मतलब ऐसा कहा जाता था शादी के लिए ज़्यादा ज़्यादा 1 दिन 2 दिन शादी हुआ ख़त्म। अब क्या शादी एकदम फंक्शन ही चलने लगता है, 3 दिन 2 दिन पहले से ये होगा वो होगा, तब जाके मेहंदी होगा, हल्दी होगा, फलना होगा, गोना गोठा सब कुछ खत्म कर दिया। अरे मतलब एक से एक ये सब क्या नहीं करने का सब ना। आजकल तो अपना काम फिर भी तो अभी कम है, बाहर जाओगे ना, बाहर में जो रिंग सेरेमनी पहले होगा, जैसे मान लो ना, जैसे मान लो अपना इधर होता है ना कि नहीं चलो छेका हो रहा है, छेका हुआ कुछ नहीं, छेको में लड़की बुलाओ लड़का बुलाओ, एकदम धूमधाम से चलेगा, वहाँ पर लड़का अंगूठी पहनाएगा, उसके बाद ये खत्म हो गया, ये हुआ रिंग सेरेमनी। फिर से प्री वेडिंग पहले आएगा, कुछ दिन पहले की बात होगा, जैसे वो नहीं कहते क्या उसको कहते हैं तिलक में, तिलकों में लड़का लड़का सब रहेगा, उसमें शादी हुआ लेकिन वो आधा शादी, वो पूरा शादी नहीं हुआ, फिर शादी होगा ले, हाँ रे फालतू सब चीज़ है, रुपक बर्बादी है फालतू में, ठीक है ना। अब बात यो है रे, आदमी देखा है खास कहा जाता है कि क्या होता है आदमी की अगर बात करो, जब दिखाने की बात आता है ना, दिखाने में खूब आगे रहेगा, लेकिन जब कुछ करने की बारी आता है उसमें वो पीछे हट जाता है। जैसे मान लो अगर कहना है, अगर किसी आदमी का तुम अमीरी देखना ना, अमीरी देखना है तो तुमको शादी में दिखेगा, आदमी दिखाता है कि हम कितना अमीर हैं, ये चीज़ वो चीज़ फलना ये चीज़, और वही अगर तुमको दिखाना उसको देखना गरीबी देखना है तो जाकर बस उसे बोलो 1000 रुपये दे दो, तो तब देखो उससे, अरे यार ये होगा, एकदम 10 गो बहाना बताएगा कि हमारे पास रुपया नहीं है, और वही अभी कह रहा है तो जमीन खाली है, जमीन बिक रहा है, तुरंत 10 लाख 12 लाख रुपया तुरंत चले जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब आगे देखो अगला लाइन कह रहा है कि मनुज भारतीय देखी कहू सरकत नहीं पहचान। मतलब मनुज आदमी को आदमी का देखा ना, आदमी को आदमी, भारतीय देखी को कोई बात नहीं, अगर भारतीय आदमी को देखेगा ना तो सकत नहीं पाया, मतलब उसके शकल से वो कोई आदमी पहचान नहीं पाएगा कि भारतीय है कि विदेश अंग्रेजवा है, पता नहीं चलता है, ठीक है। आगे आगे देखो, मुसलमान हिंदू किंदो के हैं ये किस्तान। मतलब तुम अगर देखोगे ना, देख के पते नहीं चलेगा किस्तान मतलब यहाँ बताया, मतलब कौन सा अंग्रेज है, किस्तान मतलब अंग्रेज बोला, मतलब अगर तुम देखोगे तो देख के पता चलेगा कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है, और कौन मुस्लिम कौन हिंदू और कौन यहाँ अंग्रेज है, सब एक जैसन है कि नहीं है। अभी पता चलेगा, पहले सबका पहनावा अलग अलग था, मुस्लिम का पहनावा अलग रहता था, हिंदू के लिए पहनावा अलग है, अंग्रेजवा का पहनावा ही अलग रहता था, लेकिन आजकल सब सेम कोई नहीं, सब सेम में पहन के, और वो भी अपना अपना कोई नहीं पहनता, अपना कौन सब अंग्रेजे के, और सब ज़्यादा अरे सीरियल में देख लो नहीं वह हम क्या पहनेंगे, सब ज़्यादा अगर खराबी किया ना अपना अथी को, अपने मतलब समाज को, तो सीरियल खराब किया, फुल फिल्म मूवी है ना होता है, वो सब नया नया डिजाइन देखेगा, वह डिजाइन हम बोलेंगे वही डिजाइन हम भी खरीदेंगे, चाहे रुपा का तो कोई दिक्कत, हम वह डिजाइन पहनेंगे, ठीक है। ऐसे मैं ये चलो आगे आगे बढ़ो। अगर आके पढ़ी विद्या परदेश की, मतलब करा कि विद्या पढ़ा किसका, परदेश का, अपना देश का विद्या नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा अंग्रेजी पढ़ा, ठीक है ना। ऐसे मतलब मजाक कर रहा है, ठीक नहीं, राइटर मजाक कर रहा है इसलिए कि अपना देश का स्वदेशी दिख रहा ना, स्वदेश कुछ भी नहीं रहा। कह रहा कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। मतलब कह रहा कि पढ़ा लिखा कहाँ पर, विदेश में, तो सब कुछ कैसा हो गया, विदेशी हो गया, चाहे वो चाल चलन हो या फिर मतलब बुद्धि हो, सब कुछ कैसा हो गया,
विदेशी हो गया, अपना देश अब कुछ भी नहीं रहा। आगे कह रहा कि ठटे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। सुनो जरा क्या करा, ठटे विदेशी ठाठ सब मतलब सब एकदम विदेशी पर अपने आप को एकदम खूब अच्छे मानता है, हम बहुत अच्छा है, विदेशी मतलब खूब अच्छा है। ठटे साथ बन्यो देश विदेश मतलब कह रहा कि सब विदेश घूमते घूमते सब क्या विदेशी बन गया है। सपने हो जिन्हें जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस मतलब जिसमें क्या हो सपना मतलब जिनमें थोड़ा सा भी भारतीयता नहीं दिखता है। ये बस ऐसे बोला जा रहा है कि बस पढ़ा लिखा अंग्रेजी ठीक है, कोई देख पढ़ो, क्या बोले थे महात्मा गांधी पढ़ शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी क्या बोले थे, तुम पढ़ो भारत का दूसरा भाषा पढ़ो लेकिन अपने भाषा को अपना भाषा को कभी भूलना नहीं है, अपनी संस्कृति को कभी जाने नहीं दो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो पश्चिमी संस्कृति है मतलब अंग्रेजी वाला जो संस्कृति है वो सब हम ग्रहण करते हैं और वो ग्रहण करके हम चाहते हैं कि हमारा क्या है कि मतलब इसको हम बोलते हैं मॉडर्न बात बोलते हैं। इसमें क्या मॉडर्न है, मॉडर्न तो तब है कि जब हमारा सोच संस्कृति क्या का हो, अपने देश का हो, बस मतलब संस्कृति अच्छा हो अपना हो। अब क्या करते हैं पहनावा पहने का एकदम मतलब अलग अजीब अजीब और सोचेगा मतलब हमारे भारत जैसा क्या हो, हमारा इज्जत हो ऐसा। सीताजी मतलब मान लो पुराने आदमी का उतना इज्जत क्यों किया था, सीताजी का इतना इतना लक्ष्मी जी मतलब ज़्यादातर महिलाएं जो है महिला सबको माता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसकी पहनावा उसके रहन सहन की वजह से। आजकल किसको माता करेगा, अच्छा चाची आंटी का तो और मेरे तरह अजीब है लोगों को लेकिन क्यों मतलब देखो रे, अगर हम सब के हिंदू धर्म में या फिर कोई धर्म में भी अगर महिला को इतना इज्जत दिया गया तो किसकी वजह से, उसके परिधान मतलब पहनावा से, उसके चरित्र से, ठीक ना। और आजकल सोचता है कि हमको वैसा इज्जत दिया जाए मतलब देवी माना जाए, हमको पूजा जाए, कैसे होगा बताओ तो। इसीलिए ज़्यादा दिक्कत यही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हाँ करा कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, करा कि तुमको ऐसा अभी हिंदू लोग नहीं मिलेगा जो हिंदी बोल पाता है, मतलब यही करा बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भकान करत अंग्रेजी भोग। कह रहा कि आजकल का आदमी तुमको हिंदू भी है ना वो भी हिंदी बोलता हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि वो बोलेगा अंग्रेजी और खेबो करता अंग्रेजी कुछ जाएगा तो बर्गर पिज्जा ये सब क्या अंग्रेजों ना रे। अब बता अगर तुम चाउमीन खा रहा चाउमीन का भारत का है कि वो चाइना का है, बता तो अपना खेबो करेगा अंग्रेजी अब बोलबो करेगा अंग्रेजी, हिंदू भी हिंदी नहीं बोलता बताओ। अब आगे बढ़ो कर अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीति। मतलब कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन है मतलब कि गाड़ी बसन मतलब कपड़ा है, वेशभूषा रीति रिवाज सब अंग्रेजी है, अंग्रेजी रुचि मतलब इतना तक कि उसको रुचि भी किसमें आता है अंग्रेजी में, सब कुछ अंग्रेजी के बारे में सोचता है। गृह घर भी एकदम अलग तरह का, पहले तो घर भी एकदम आलिशान बनाते हैं। सकल वस्तु देश मतलब अपना सकल भी एकदम इधर से हनीकट इधर से कट कटा करके लगे एकदम अंग्रेजा बन जाएगा, ठीक है। अपना देश आपको अरे क्या बोल रहे ठीक है वही कर देखो सकल मतलब यहाँ तक सकल भी अपना क्या करता है अपना भारत जैसा नहीं होता, अंग्रेज वाला शकल बना लेगा। वस्तु देश विपरीत और वहाँ पर लगभग चीज क्या वस्तु जो भी हो देश से विपरीत हो जाता है, देश के जैसा कुछ भी नहीं रहता है। पहले आगे बढ़ो आगे करा कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। अब सुनो यहाँ क्या कह रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, अगर कोई आदमी इसको हिंदुस्तानी बोलता है यहाँ नहीं कहीं दूसरा जगह गए तो अगर कोई दूसरा जगह गया अगर बोले हिंदुस्तानी बोलेगा तो इसको हिंदुस्तानी नाम सुन के ये सकुची ला मतलब उसको संकोच आता है, इसको शर्म लगता है अपने आप को हिंदुस्तानी बताने में भी हम हिंदुस्तानी हैं, बहुत सब कुछ लजात भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। और भारत का जितना ही वस्तु बनाता है सब पर ये क्या करता है हाय करता है घिनाता है, मतलब क्या होता है सब बुराई करता है। अपना भारत में कुछ नहीं है ये क्या अपना ना तरह ये कुछ ऐसे आदमी होते हैं जैसे अपना घर का चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अपना घर का मुर्गा भी अच्छा नहीं लगेगा दूसरा घर के दालों अच्छे है अरे वाह बहुत स्वादिष्ट है, वही हाल होता है इसका है यार, ठीक है ना। यही हाल इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू मतलब भारत का कुछ अंग्रेज का कुछ रहता है कश्मीर है वो बोले बहुत अच्छा है, लेकिन भारत का जो चीज़ बना रहेगा उसका भी क्या करता है वो मतलब बुराई करता है, ऐसे ऐसे लोग। चलिए आगे बढ़िए आगे करा कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल हाटन में देखो भरा सब
बसे अंग्रेजी माल। अब यहाँ जो क्या करा, देश नगर बानक बनो, मतलब पूरा देश नगर जो है ना सब क्या बन गया, एकदम वन मतलब जंगल बन गया समझो। बानक मतलब सब जंगल बन गया, सब अंग्रेजी चाल, मतलब सब एकदम अंग्रेजी, मतलब अंग्रेज सब कुछ तरह चलता है, सब कुछ क्या हो गया अंग्रेजी। यहाँ तक तुमको चाहे हाटन, हाट मतलब बाजार, हाटन में देखो भरा कर, हाट मतलब बाजार जाओ ना, बाजार में सब दिखाएगा तुमको, सब अंग्रेजी माल, अंग्रेजी माल मतलब अंग्रेजी वस्तु, अंग्रेजी सामान, सब अंग्रेजी सामान, जो भी जाओ तुमको बाहर मतलब बहुत कम मिलेगा अपना देश का चीज, सब कहाँ है, कोई इधर का कोई इधर से, कौन मतलब अंग्रेज का दे, अपना देश का दूसरा देश का मिलेगा। ठीक, वही देखो आगे बढ़ते हैं। करा के जिन सो समझ सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करे हिंगे ये कैसे खाम ख्याली। मतलब कह रहा है, सुनो ये इसके बारे में बोल रहा है, नेता के बारे में। करा के जिन सो समझ सकत नहीं तन की, धोती ढीली, मतलब करा जिससे तन को धोती नहीं संभलता है, वो देश संभालने के लिए बैठा है, बताओ। मतलब अपना देश का है ना, धोती कहाँ अपना देश का है, परिधान है अपने देश का, नहीं है। वही कह रहा है कि जिन सो समझ सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, जिससे तनियों को ढीला ढाला धोती नहीं संभलता है, वही कह रहा है कि देश प्रबंध करेंगे, वो देश का, देश को संभालने चल रहा है, बताओ। मतलब थोड़ा सा मजाक किया इसमें। ये कैसी खाम ख्याली, मतलब ये कैसा, मतलब कैसा ख्याल है बताओ तो, जिसे धोती नहीं संभाल रहा वो देश संभालेगा। आगे बढ़ो, लास्ट में करा कि दास वृत्ति की चाह चहूँ, देसी चार हो बरन बढ़ा ली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मनु बने डफाली। मतलब कह रहा आजकल का जमाना में ऐसा चल रहा है कि दास वृत्ति, मतलब कह रहा कि आजकल दास वृत्ति चल रहा है, मतलब काम चल रहा है, नौकर वाला काम चल रहा है। तुम्हारा सच में कुछ काम करने वाला तुम्हारा चीज होगा, लेकिन तुमको नौकर तरह जी 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 जनाब करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हारा कुछ काम होगा। वही कह रहा है, मतलब कह रहा है ऐसा कितना इतना खुशामद झूठी प्रशंसा करना पड़ता है कि मान लो कि हमारा मन लगता है डफाले बना, बचने वाला नहीं बनता है, जहाँ मन तहाँ बचने लगता है, वही हाल हो गया। मतलब ऐसा हो गया, अभी देखो ना, आज के ज़माना में ऐसा कहा जाता है कि तुमको ज़्यादातर काम करवाना है तो काम करवाने में तुम्हें घूस देना पड़ेगा, और वो तो कोई बात नहीं, घूस दिया तो अच्छा, ऐसा माना जाता है कि सबसे देखो रे, कहा जाता है ऐसा कि अच्छा मतलब ईमानदार दलाल वही है जो रुपया लेकर टाइम पर काम कर दिया। अब बताओ, एक तो रुपया भी लेगा, ऊपर से टाइम पर काम भी, बिना रुपया तो कोई बात ही ना सोचो। वही कह रहा है कि आजकल इतना काम का अपना काम निकालने के लिए ऐसा हो गया कि झूठो प्रशंसा करने के लिए आदमी बैठल रहता है, तुम्हारा खूब तारीफ करेगा, अरे तुम वाह वाह, तुम तो ये हो वो हो, तो इतना जो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं ना, तुम भी खूब खुश, अरे वाह और करो, दो तीन और तारीफ कर लो तो मजे आएगा, है ना, तुम भी और सोचेगा। इसीलिए वही करा आज कैसे कर रहा है, कत खुशामद झूठ प्रशंसा, मनु बने डफाली। आज इतना झूठी प्रशंसा चलता है ना कि बस प्रशंसे में खत्म हो गया हमारा चैप्टर, ये खत्म, स्वदेशी खत्म। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बंद करो भाई।